अब समझिएगा आप लोग डियर, यहाँ लिखाए हैं सिद्ध करे कि S बराबर V इंटू टी। सिद्ध करें कि S बराबर V इंटू टी, जहाँ S क्या है, तय की गई दूरी, या विस्थापन में कहीं दे सकता है। V क्या है, एक समान चाल या वेग, और T क्या है, समय। इसको साबित करके बताना है। हम लोग पहले भी पढ़ते थे बच्चा में कि दूरी बराबर चाल गुना समय, वही साबित करके पढ़ना है। समझिएगा बात को आप लोग। देखिए, मान लेते हैं डिगर, माना कि कोई वस्तु एक समान चाल भी से गतिमान है, एक समान चाल भी से गतिमान, और t सेकेंड के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। क्या है, s है। तो चाल की परिभाषा से याद कीजिए, चाल की परिभाषा, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। है ना, परिभाषा पढ़े हैं। तो चाल की परिभाषा से एक सेकेंड में, इकाई समय में बताए थे कि एक सेकेंड रहे, चाहे एक घंटा रहे, चाहे एक मिनट रहे, नहीं इकाई समय था डियर। तो एक सेकेंड में क्या बोले, एक सेकेंड में देखिए, कोई वस्तु एक समान वेग v से गतिमान है, v से गतिमान है, इसका मतलब समझे डियर, v वेग है, चाल है, तो चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। माने ये जो वस्तु एक सेकेंड में कई मीटर दूरी तय कर रहा है, v मीटर। ये डियर कहे ना कि एक वस्तु है, उसका वेग है 10 मीटर, माने एक सेकेंड में कितना मीटर दूरी तय कर रहा है, नहीं कहिएगा, एक सेकेंड में कई मीटर। तो इस वस्तु का एक समान वेग, एक समान माने न बढ़ रहा है ना घट रहा है, जब सेम है, तब बोलिए वस्तु का वेग कितना है, v, यानी एक सेकेंड में, इसके चाल की परिभाषा से एक सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या, v। नहीं समझ रहे डियर, कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रहा है, इसका मतलब वस्तु एक सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, 10 मीटर। तो यहाँ कितना वेग से जा रहा है, तो यही लिखे, चाल की परिभाषा से इकाई समय में, माने एक सेकेंड में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, वेग कहते हैं। तो एक सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना है, यहाँ एक सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 10। तो इसी समझेंगे, एक सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है v। वस्तु एक सेकेंड में 10 मीटर तक कहते हैं, 10 सेकेंड में जी 100 तो 10 से गुना कर देते। तो ठीक उसी प्रकार ये वस्तु एक सेकेंड में, चाल की परिभाषा से इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ये ना पढ़े हैं। तो एक सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना है, v। तो एक सेकेंड में इतना दूरी तय करता है, लेकिन वस्तु चला कई सेकेंड तक, बोलो ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी, इसलिए 30 सेकेंड में, कितने सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। बोलिएगा डियर, समझ में आता है कि नहीं, बोलिए। एक सेकेंड में 10 मीटर, तो कहते 5 सेकेंड में डियर, बोले ना करते, तो एक सेकेंड में कई मीटर, तो 30 सेकेंड में कई मीटर, v इंटू टी मीटर, मीटर नहीं देनी है। 30 सेकेंड में वस्तु कितना दूरी तय करेगा, नहीं कर देते, कहते एक सेकेंड में 10 मीटर, तो 5 सेकेंड में 10 गुना 5, तभी ना 50 आता। तो यहाँ एक सेकेंड में 20 मीटर, तो 30 सेकेंड में वस्तु कितना दूरी तय करेगा, कितना, नहीं समझ में आ रहा है। इसको मान लीजिए समीकरण, दिक्कत है तब बोलिए। अब यहाँ लिखेंगे ना डियर, जबकि दिया हुआ है, जबकि दिया हुआ है
t सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। देखो ना दिया 30 सेकेंड में के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है, दिले है कि नहीं? तो वही लिखेंगे, जबकि दिया 30 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर इसको मान लीजिए समझने तो है ये। तो समीकरण 1 और 2 को बढ़िया से हम लोग समझते हैं। तो करा t सेकेंड में वस्तु कितना दूरी तय कर रहा है, v इंटू टी, और 30 सेकेंड में वस्तु कितना दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है? ये दोनों समीकरण को बढ़िया से समझते हैं। तो t सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना, यहाँ हम लोग लाए हैं याद करके। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि 30 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, किससे, ये दोनों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों तय की गई दूरी के सेकेंड में है। 30 सेकेंड में दोनों दूरी बराबर है ना तय करेगा, यानी v इंटू टी का मान आई दोनों आपस में क्या होंगे, इसी को उलट करके लिख देंगे, अतः s बराबर v इंटू साबित हो गया। अर्थात दूरी बराबर 4 गुना बोल सकते हैं, दूरी बराबर 4 गुना। क्या समझ में आया? दिक्कत है तब बोलिए, आप लोग से पूछे कोई बता दीजिएगा नहीं सर। चलिए अब की बार फिर ध्यान दीजिएगा, एक बार तो ग्राफीय विधि से बतेबे किए हैं, आए अब फिर बता देते हैं गणितीय विधि से। गणितीय विधि द्वारा सिद्ध करेगी, गणितीय विधि द्वारा सिद्ध करेगी। पहला नंबर v बराबर u प्लस पढ़ा लो नहीं वाला, दूसरा s बराबर प्लस हाफ पेटी, तीसरा v स्क्वायर बराबर, जहाँ v क्या है डियर, u क्या है, v क्या है, समय s क्या है, s क्या है, इसको साबित करके बताना है गणितीय विधि से। पहले आप लोग इतना उतार, अब सब समझिए, फिर अब बताते हैं साबित करके। तब पहले मान लेते हैं, माना कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a से गतिमान है। 30 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, क्या हो जाता है, v हो जाता है, तथा उतना ही समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। अब सब इधर बढ़िया से देखिएगा, सब इधर देखिए। अब साबित करते हैं बारी बारी से। पहले चलते हैं पहला नंबर में। पहला नंबर क्या कहा था याद कीजिए जी, v बराबर u प्लस v बराबर u प्लस ये तो साबित करना है। चलिए होगा कौन विधि से साबित करना है, अच्छा साबित होगा, ध्यान दीजिए। चलिए पहला नंबर लिखेंगे ना, त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा, एक बार ग्राफीय विधि से बतेलिए है। त्वरण बराबर ग्राफ कुछ लगा डीसी लिखल डीसी, ग्राफ डीसी की ढाल, त्वरण बराबर नहीं लिखते थे, तो ढाल से त्वरण निकलता था ग्राफ में। लेकिन आप चल रहे हैं गणितीय विधि से। त्वरण की परिभाषा, बोलिए त्वरण की परिभाषा याद है, उतना परिभाषा लिखना नहीं, बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं जी। तो किसी वस्तु का अंतिम वेग है v, प्रारंभिक वेग है u, तब परिवर्तन कितना किया डियर, v माइनस u। कोई वस्तु का शुरू में वेग है 10 और लास्ट में वेग हो गया
30। आप पूछे कि परिवर्तन कितना किया डियर, परिवर्तन 10 से 30 हो गया, 30 में 10 घटा देंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसको परिवर्तन बोला जाता है। अब बटा कितना समय में परिवर्तन किया, तो यहाँ कितना सेकंड में किया, के बाद तो समय दे देंगे t, तो ये हुआ परिवर्तन की दर, समय से भाग दे देंगे ना, तो परिवर्तन की क्या हो जाएगा दर, कितना परिवर्तन हुआ और समय से भाग दिया दे दिए तो हो गया। तब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है डियर, ये तो परिभाषा हम पढ़े थे। त्वरण की परिभाषा से वेग में परिवर्तन की दर को अर्थात a बराबर v माइनस u बटा t। क्या सूत्र पढ़े हैं सर का, नहीं पढ़े तो बोलिए, फिर से बताएंगे आप कि लिखावे सूत्र यहाँ पर परिभाषा पढ़े ना, वेग में परिवर्तन की दर को अर्थात त्वरण को ऐसे सूचित करते हैं, तो a बराबर v माइनस u बटा t। बोलिए डियर, बराबर है तब तिरछा तिरछी गुना t बराबर 1 से गुना करेंगे v माइनस u में, तक कोई प्रभाव नहीं, कितना रह जाएगा v माइनस u। समझ में आ रहा है आप लोग, बढ़िया से समझिएगा, सब बतावे, सब सॉल्व कर करके बताते हैं। देखिए डियर, u इधर है, बायां पक्ष में चला है, प्लस आगे लिखे, नहीं जाता है प्लस, 80 तो पहला ही था प्लस में, बराबर में क्या बचा, उल्टा करके लिख देते हैं, अतः v बराबर u ये आगे कर दिया, u प्लस 80 पीछे। देखिए तो पहला नंबर साबित हो गया। कौन विधि से साबित हुआ, कौन विधि से, समझ रहे बात को। अब चलते हैं आगे, दूसरा का नंबर भी साबित कर देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर सब देखिएगा, गणितीय विधि से ना साबित करना है डियर, किस विधि से, समझिएगा आप लोग ध्यान दीजिए, सुनिए डियर। त्वरण की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से, अनैता रुकिए बताते हैं, ऐसे समझिएगा आप लोग, ऐसे बताते हैं। गणितीय विधि में औसत वेग की परिभाषा से, औसत वेग की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से दिया, औसत वेग की परिभाषा से। औसत वेग का परिभाषा पढ़े हैं क्या, किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग के आगे को क्या कहते हैं, तो गणितीय, गणित वाला सूत्र हुआ, ये वाला ये गणित का सूत्र है, गणित की परिभाषा, ठीक ना। औसत वेग की परिभाषा से किसी वस्तु के अंतिम वेग, अच्छा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग के आगे को क्या कहते हैं, तो औसत वेग की परिभाषा से, ये गणित का परिभाषा बंधु जी सूत्र लिखते हैं, गणित का परिभाषा है, किसका परिभाषा, तो औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, अब बटा में क्या होता है, औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस बटा। अब ध्यान दीजिए, फिर लिखेंगे,
औसत वेग का और एक परिभाषा है डियर, पुनः औसत वेग की परिभाषा से, औसत वेग की परिभाषा से, पुनः औसत वेग की परिभाषा। तो औसत वेग का एक और परिभाषा है फिजिक्स में, किसी इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। या इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और समय तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। परिभाषा वाला लिख देते हैं, औसत वेग की परिभाषा से लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। फिर से औसत वेग के परिभाषा बताइए, फिजिक्स वाला हुआ, आइए गणित वाला हुआ। गणितीय विधि से साबित करना है। गणितीय विधि से औसत वेग बराबर u प्लस v बटा 2, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। इधर चलिए डियर, औसत वेग की परिभाषा से, चूंकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अर्थात ऐसे लिखे डियर, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन और बटा कुल लगा कुल समय लिख देते हैं, बटा लगा समय। नहीं समझे? परिभाषा यही तो कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और तय करने में लगा समय के अनुपात माने को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। अर्थात औसत वेग बराबर यह भी सूत्र होता है, कुल विस्थापन बटा लगा समय। समझ रहे बात? दिक्कत है तब बोलिए, समझ में आप लोगों को आ रहा है? नहीं बोलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है बंधु जी? अब ध्यान दीजिए, यहाँ औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा लगा समय। इसको और ऐसे लिखते हैं डियर, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन को इससे सूचित कर सकते हैं। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है। बटा लगा समय को किससे सूचित कर सकते हैं? अच्छा, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए कहाँ से? चलिए डियर, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा देखिए LHS है बराबर, ये भी औसत वेग है, ये भी औसत वेग निकला गणित के सूत्र से, गणित के परिभाषा से, आई निकला फिजिक्स के परिभाषा से। तो औसत वेग बराबर यहाँ u प्लस v बटा 2, यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से LHS है बराबर, RHS हो जाएगा, इसका RHS है u प्लस v बटा 2 बराबर, इसका RHS है s बटा। दिक्कत है तब बोलिए डियर, बोलिए ना, आ रहा आप लोग को समझ में? अच्छा, एक काम करते हैं, हमको साबित करना है दूसरा नंबर, s बराबर ut प्लस हाफ at, इसमें
एस सॉरी भी रहना नहीं चाहिए, भी रहना लिखेंगे बगलवा से। चूंकि अभी हम लोग पढ़े हैं भी बराबर क्या सूत्र होता है, बगलवा में लिख देंगे इसी। अभी ना हम लोग पढ़े हैं साबित करके कि भी बराबर क्या होता है, भी बराबर क्या होता है। ए डियर यू तो यू रहने देते प्लस भी न है, तब भी के जगह पर अगर हम यू प्लस एटी लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, बटा तो बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं डियर, आ रहा है समझ में। या एक काम कीजिए डियर, ये दोनों एक ही जात है, सजातीय पद है, एक यू जोड़ एक यू प्लस बटा में बराबर में एस बटा। एक काम और कीजिए, टी इधर है भागा में आपको एस के मान लाना है, तो टी इधर है बटा में इधर चल जाएगा ऊपर, इधर है भागा में इधर चल जाएगा तो नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखे टी इंटू टू यू प्लस एटी, नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। टी था इधर भागा में इधर आ गया, अब बटा में टू बटा में टू बराबर क्या बचा, और इधर घेर के लिखते हैं डियर, आप लोग बढ़िया से लिखिए। कोष्ठ तोड़ा जाए तो टी से दोनों पद में गुना, टी गुना टू यू टी नहीं होगा, टू यू टी से गुना हो बोली, अब प्लस गुना प्लस, फिर टी गुना एटी बटा में कितना डी है बराबर, समझ रहे बात को। नीचे कितना पद है, एक पद और ऊपर है दो पद। बताए थे कि नीचे एक पद और ऊपर दो पद, तो नीचे वाला पिताजी और ऊपर वाला पुत्र, तो पिता का कर्तव्य है दोनों बेटा तरफ जाना। तो यहाँ क्या होगा, टू यू टी बटा टू यू टी के भी बटा में जाएगा, ये बड़को बेटवा देने के लिखिए, अब प्लस एटी स्क्वायर बटा टू, ये छोटको बेटवा देने के लिखिए। अब कौन बड़का कौन छोटका समझते रहिए, बराबर में टू से टू खत्म, क्या बचा यहाँ डियर, क्या बचा प्लस, यहाँ नहीं कुछ तो एक ऊपर है छिपर, तेरा लिख सके एक बटा दो एटी बराबर कितना एस। अब अतः करके उलट करके लिख देंगे, अतः एस बराबर 1/280, एस बराबर क्या, एस बराबर क्या डी है, एस बराबर क्या प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। समझ में आया आप लोग को कि देख कर फिर से बतावे इसको जी, सब लिखने चलना है। तीसरा नंबर चलते हैं, तीसरा नंबर क्या साबित करना था जरा सा सोच लीजिए ना, बी स्क्वायर बराबर आवेगा, ध्यान दीजिएगा, फिर सीखिएगा। अभी दूसरा का साबित किए थे, बस सेम वैसे ही ध्यान दीजिए, लिखेंगे औसत वेग की परिभाषा से, कौन परिभाषा, गणित वाला निकालिए, लगाइए यहाँ गणित वाला, गणित की परिभाषा से बोलिए। गणित वाला परिभाषा है किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग के योग के आधे को, प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, अंतिम वेग को भी से, के योग के आधे को क्या कहते हैं, औसत वेग। यानी औसत वेग बराबर सूत्र हो गया क्या, इसको मान लीजिए दिया समीकरण। सब समझिए, गप मत करिए, आ रहा है समझ में, अभी भी बताए हैं।
लिखेंगे पुनः, पुनः मीन्स फिर से। औसत वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा से। बोलिए फिजिक्स वाला एक परिभाषा, फिजिक्स वाला एक परिभाषा याद रखिए कैसे कहते। किसी वस्तु के, चूंकि हम जानते हैं कि लिख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं हाँ कौची जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, आप लोग तो बड़गर जानकार हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, कुल विस्थापन तथा तय करने में लगा समय लिख देते हैं, लगा समय के अनुपात को, ये अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। अर्थात औसत वेग बराबर तय किया गया कुल विस्थापन। तब विस्थापन को किससे सूचित करते हैं? यहाँ ऐसे लिखे अब की बात। अब बटा कुल समय कितना लगा? एस बटा, इसको मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को कहाँ से दिया? समीकरण बनता था। देखे दोनों को बढ़िया से, क्या पता चल रहा है? बायां पक्ष LHS दायां पक्ष अपने से बराबर, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए हो जाएगा u प्लस v दायां पक्ष, u प्लस v बटा 2 बराबर इसका दायां पक्ष s बटा। यहाँ तक दिक्कत है तब बोलिए ना जी। इसमें t रहना परिभागा देवी लिखवे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि v बराबर u प्लस, नहीं पढ़े हैं या v रहने दीजिए, u इधर है प्लस इधर आएगा बराबर में, या v माइनस u, a है t के इधर आवेगा बराबर कितना t। तो t के मान हम लोग कितना रख सकते हैं? बोलिए ना जी। इधर सब देखिए u प्लस v बटा 2 बराबर s तक। मेन मोटी लकीरी है, मेन लकीरी है, आई t न है तो t के बदली कितना रखें? v माइनस u बटा मेन लकीरी है डियर। तो अब इधर बताते हैं, या u प्लस v बटा 2 बराबर, यहाँ देखिए एक बात ध्यान दीजिए, मेन लकीरी है, मेन लकीर का मतलब होता है भागा, मेन लकीर का मतलब क्या होता है? तब ऊपर ऐसे तैसे रहने दीजिए, आई भागा को जैसी बदलेंगे तो हर और अंशी दोनों क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये हो जाएगा ऊपर, अभी माइनस यू हो जाएगा नीचे। तब सॉल्यूशन कीजिए, u प्लस v बटा 2 बराबर s गुना a, s बटा v माइनस u। अब बराबर है कैसे कैसे गुना? तिरछा तिरछी। एक बात बोले दिया, u प्लस v, इसको v प्लस u लिख देंगे, गलत हो जाएगा। तो इसका गुना किससे होगा? v माइनस u से। तिरछा तिरछी गुना बराबर 2a के गुना किससे होगा? 2 के गुना किससे होगा? तो हो जाएगा 2a। आई सूत्र पर बैठ गया, a प्लस b इंटू a प्लस b इंटू
एक बार जुट जाएगा, एक बार ऐसा है तो सूत्र होगा क्या? a प्लस b इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस, तो यहाँ होगा b स्क्वायर माइनस बराबर में या u स्क्वायर इधर है, इधर कर दीजिए, अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर इधर माइनस में उधर चल गया, अब प्लस में पहले से क्या था, आता करके लिख देते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। सत्यापन हो गया कि नहीं? बोलिए ना डियर, सत्यापन हुआ। बस एजी से तो चेंज करियो, समीकरण 1 2 से चले हैं, और यहाँ से v बराबर u प्लस a, इससे किसका मान निकाल दिए? t का मान, और t का मान निकाल करके इसमें रख दिए यहाँ पर, बाकी तो सॉल्यूशन कर दिए। समझ में आया कि नहीं? बनाइए, उतारिए।